आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तैयारी तो पूरी है। आई एम श्योर इस बार भी शूट में ऑडियंस के नंबर्स आए होंगे। जाहिर सी बात है। सुनो ना भींदनी, यो अभी से कहकर मारे को भी फोटो दिलवा दे। इस फोटो में ना मैं बिल्कुल मिस उदयपुर लग रही हूँ, है ना? किस बात से परेशान हो चंदा? साहब, आज शूट के दौरान हमें देव का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है देवी को। तुम बोलो। देवी हुकुम, वो आज शूटिंग से पहले वो हमारा मतलब है हमारे को आपको जरूरी बात बतानी है देवी हुकुम। अब वसु, वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मेरे साथ अंदर आओगी प्लीज? मैं देवी हुकुम से बात करके आती हूँ। तुम वापस आकर बात कर लेना, अभी मेरे साथ आओ। आओ। एक मिनट मेघा, तुम वसु को मासा से बात करने से क्यों रोक रही हो? नहीं देव, एक्चुअली कोई ऐसी बात है ही नहीं, है ना वसु? मेघा, वसु का हाथ छोड़ो। आई सेड छोड़ो। वसु, पहले अपनी बात पूरी करो। देवी हुकुम, वो आज शूटिंग शुरू होने से पहले जब मैं मेघा मैडम को तैयार कर रही थी तब उन्हें एक फोन आया और उन्होंने हमारे को नारियल पानी लाने के बहाने बाहर भेज दिया। और वो गुंडे कोई और नहीं, हमारे और देव सर के कसूरवार थे। सब क्या चल रहा है मेघा? देव, वसु को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जैसा वो बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं था। वसु ऐसे कुछ भी नहीं बोलती। और तुमने मुझे भी तो कहा था ना कि तुम्हारे एनजीओ में कोई एक्सीडेंट केस आया है। ये गुंडे हैं तुम्हारे एनजीओ का हिस्सा। तुमने मुझसे भी इतना बड़ा झूठ बोला? हाय मारा राम जी, यो मेघा भी इतनी ड्रामेबाज निकली। मेघा बताओ, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें जानना है ना देव कि ये सब क्या चल रहा है? तो सुन। हाँ, मैंने उन गुंडों को पैसे देकर छुड़वाया है। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज आपके किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। वाह, एक तो तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुम चाहती हो कि हम तुमसे बिना सवाल पूछे ही तुम्हें माफ कर दें। तुमने मेरे साथ ही नहीं, पूरे परिवार के साथ धोखा किया है। देव, तुम्हें जो समझना है, जो कहना है कह सकते हो, पर अब मुझसे कुछ और सुना नहीं जाएगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। रुको मेघा, हमारे ही घर में हमारी नजरों के सामने हमारी होने वाली बहू पर उंगली उठाई गई है, इसलिए जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन जवाब देने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि हमने तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुना है। जवाब दो मेघा, बताओ सबको कि तुमने उन गुंडों को क्यों छुड़वाया था जिन्होंने इस पर स्याही फेंकी थी और जिनके साथ देव मारपीट कर रहा था।
अपनी सफाई तुम्हें माफी नहीं दिलवा सकती। प्लीज जाओ यहां से। देव सही कह रहा है। इस बात के लिए तुम्हें माफी मिलनी भी नहीं चाहिए, बल्कि शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन देवी हुकुम, मेघा मैडम ने गुंडों। वसुधा, क्या हर बार तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि बीच में मत बोला करो? मेघा तुमसे बार बार कहती रही कि इस बात को मत छेड़ो, लेकिन न जाने तुम्हारे सर पे कौन सा भूत सवार था कि तुम बोले बिना रह ही नहीं सकती थी। आप मेघा से सफाई मांगने की जगह वसु को चुप रहने के लिए बोल रही हैं। क्या हम भूल गए? कुछ महीनों पहले इसी घर में करिश्मा ने अपना खेल खेलने की कोशिश की थी। देव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेघा की तुलना करिश्मा जैसी लड़की के साथ करने की? मैम, मैम प्लीज क्यों बात को बढ़ा रही हैं? जाने दीजिए ना। सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो सच हम जानते हैं, वक्त आ गया है कि ये सच सबके सामने भी आ जाए। हाँ, मेघा ने उन गुंडों को पैसे दिए थे, लेकिन हमारी इजाजत से दिए थे। मेघा, बिना किसी झिझक के सबको बताओ कि क्या हुआ था, ताकि इस घर में सबको पता चले कि आग कौन लगा रहा है और कौन बुझा रहा है। रहने दीजिए ना मैम, प्लीज। हमारे घर की बात है तो। इसीलिए तो घर वालों को पता होनी चाहिए। मेघा, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, इसलिए सब कुछ सुनने के बाद भी तुम चुप रहने के लिए तैयार हो। लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। हम सबको ये बताएंगे कि देव इस वक्त हॉल में खड़ा है तो सिर्फ मेघा की वजह से। और बनो ओवर स्मार्ट वसु, पर शायद तुम्हें आइडिया नहीं कि मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। मैंने तुम्हें अपना पीछा करते हुए देख लिया था। ओह गॉड, इस नौकरानी ने मुझे देख लिया। अब ये इस बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। मुझे कुछ करना होगा। और इसलिए तुम मेरा खेल खराब करो उसके पहले मैंने तुम्हें क्लीन बोल्ड कर दिया।